ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास का सोमवार है, बहुत ही पवित्र दिन है और जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, व्रत करता है, उनका पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होते हैं। सोमवार का व्रत साधारण तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास विशेष विधि विधान नहीं होता है, परंतु यह आवश्यक होता है कि दिन में या रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। और सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का पूजन भी करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं। सामान्य सोमवार होता है, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार विधि। तीनों लगभग एक जैसी होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। प्रदोष व्रत या 16 सोमवार कथा तीनों के अलग अलग होती है। आज हम सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की सोमवार के दिन आराधना जरूर करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहती थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत करता था, पूजन किया करता था और सायंकाल को प्रदोष काल में जो है भगवान के शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के स्वरूप सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना तो आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान ने भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। यदि करेले की फसल बोएगा तो कड़वाहट होती है उसमें, तो उसको कड़वा फल प्राप्त होगा। और यदि मीठे बेर की फसल बोएगा तो मीठे फल प्राप्त होंगे। और यदि इमली की फसल बोता है, यदि खट्टे फलों इमली की प्रवृत्ति होती है तो खट्टे फलों की प्राप्ति होती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही फल आपको प्राप्त होंगे। तो उस व्यक्ति को भी यह कर्म क्षेत्र है, इसने जैसे कर्म किए हैं वैसे फल इन्हें भोगने पड़ेंगे। उसी तरह माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया कि हे महाराज, यह आपका अनन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख होता है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती जी के ऐसा आग्रह देख करके भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह अल्पायु रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसको कुछ नहीं दे सकता, इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था और इससे उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई ना कोई दुख हुआ। वह पहले की जैसे जो है भगवान भोलेनाथ का व्रत करता रहा, पूजन करता रहा और कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके ना तो कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को जो है अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर के कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। तो वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तो रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे
राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। और ऐसा विचार करके वह वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वो दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा ने कहा यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी इससे करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दौलत दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने जो है जाने से मना कर दिया और उसने कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है और इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। अब उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था। लेकिन लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर के सो जाओ। तो लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा करके रोना धोना शुरू कर दिया। संयोग उस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी के कहने लगी कि हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। तो जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह था। तो वहां पर आकर के उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। अब जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जा करके खबर करके आता हूँ। तो जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारी धन दौलत लेकर के आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। तो प्रिय भक्तों इसी प्रकार से जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है, सोमवार को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करता है या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। आप गणेश जी की कथा भी श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें, प्रसाद वितरित करें और आज हो सके तो गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन दान, वस्त्र दान जरूर करें। पौष का महीना है, वस्त्र दान करते हैं तो अति उत्तम होता है। चलिए भगवान भोलेनाथ की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, बोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरख दे, त्रिगुणारूप निरख दे, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मालाधारी, बोले रुंड मालाधारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, वाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माझे, प्रणवाक्षर के माझे, तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। आरार्तिकं समर्पयामि, आरार्तिकं समर्पयामि, आरार्तिकं समर्पयामि। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। प्रिय भक्तजनों, कथा अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें और इस तरह की कथाओं की नोटिफिकेशन जिससे आपको ठीक समय पर मिलती रहे। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।